वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइज़र के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिवीजन मेथड, इसके अलावा फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की टॉपिक के अंदर हम 3 से 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक रिमाइंडर थ्योरम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर अगर करना हो, अगर आपके पास के 3x² + 7x - 3 / x + 1। असल में अगर हम 9 / 2 करते तो 2 4 = 8, 1 आपके पास बच रहा है, ये आपके पास है रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने का, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फंक्शंस है, तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे होते हैं कि x + 1 = 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है। जब x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है -1, वो हम इस फंक्शन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -1 जब हम पुट करेंगे, 3 - 1 का स्क्वायर + 7 - 1 - 3, तो -1 का स्क्वायर 1 - 7 - 3, तो ये बन जाएगा बेटा 3 3 से कैंसिल हो गया, तो -7। तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है -7, यानी आपने x की वैल्यू अगर -1 पुट की तो आपका आंसर आएगा -7। तो पहले तो आपको रिमाइंडर इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अब डिस्कस करते हैं कि रिमाइंडर और क्वेश्चन और इनमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे लिखा है 75, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 8 = 72, तो ये बन जाएगा आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो इस वैल्यू को आप कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और इस वैल्यू को आप कहेंगे क्वोशंट, और इस वैल्यू को आप कहेंगे डिवाइज़र। अब मसला ये है कि इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने का तरीका ये है कि 8 3/9। अच्छा, बहुत सारी कंडीशन में हम देखते हैं कि ऐसा भी लिखा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये गलत मेथड है। ये बिल्कुल सही मेथड है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 × 8 = 72 + 3 75/9, यही आपका क्वेश्चन भी था। अब हम चल रहे हैं फैक्टर्स के ऊपर, क्योंकि टॉपिक्स को मैं बिल्कुल आराम से और जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब फैक्टर का जो वर्ड है ये क्या है। अगर किसी भी वैल्यू की फैक्टर की बात हो रही है तो x - 3 अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगा इस फंक्शन में, क्योंकि x - 3 = 0, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 इस फंक्शन में पुट करूँगा तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, फैक्टर अगर होगा। लेकिन ये कह रहा है फैक्टर है और k की वैल्यू बताएं। इसका मतलब ये हो गया हम -3 नहीं +3 इसमें जब पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, 3 की पावर 3 -3 3 का स्क्वायर और +k, तो हम इस वैल्यू को 0 रख लेंगे खुद से। तो 3 की पावर 3 27 -3 ये हो गया 9 +k, ये हो जाएगा 27 -27 और +k, तो ये बन गया, कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया जिसमें k की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में k होगा ही नहीं, और हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह पर और वैल्यू सेलेक्ट करता तो k की वैल्यू कुछ और आती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है और होल नंबर में भी आ सकती है।
वो जो वैल्यू आ रही होगी वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब इसी कंडीशन को यानी फैक्टर ऑफ दिस इज इक्वल टू देन के की वैल्यू निकाले, इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि F3 इक्वल टू 0 देन फाइंड के। इसका मतलब क्या है कि जब इस फंक्शन में मैं 3 पुट करूँगा तो आंसर 0 के इक्वल रखकर खुद से सॉल्व करूँगा, यानी रिमाइंडर दिया होता है ये। ऐसा भी हो सकता है लास्ट हम ये भी कह सकते हैं कि -2 पुट करने पे 7 आएगा, तो हम खुद से -2 पुट करेंगे यहाँ पर जब, तो आंसर को 7 के इक्वल रख लेंगे। तो इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके के या किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड एक मेथड है जिसमें हम पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या कंडीशन होती है, पावर को कब रिड्यूस करते हैं और वो सही आंसर भी देगा, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट की कंडीशन होती है। अब देखें x³ है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1। x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो हम लिखेंगे -2। x का कोफिशिएंट क्या है -5, तो हम लिखेंगे -5। और कांस्टेंट नंबर है 6। जब ये हम कोफिशिएंट लिख रहे हो तो एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी पावर मिस नहीं होनी चाहिए, यानी x³ के बाद x², फिर x और फिर कांस्टेंट, ये एक तरतीब है, उसी तरतीब से वैल्यू को लिखा होना चाहिए। कोई वैल्यू अगर मिस होती है तो उसका कोफिशिएंट हम 0 डालेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है x-3 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 आपने लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो एज इट इज़ आप कॉपी करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3। इन दोनों को ऐड करना है, 3 - 2 का मतलब हो गया 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 - 5 का मतलब -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और 6 - 6 0। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ से जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनेगी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था उसमें पावर 3 थी, तो एक पावर कम हो जाती है, यानी एक पावर जब आप कम करेंगे तो x² लिखेंगे, और x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाला कोफिशिएंट ये होगा, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट नंबर है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² + x - 2। ये क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये आपके पास बिल्कुल सही आंसर आ गया। अगर आप देखें कि ये सोल्व हो रहा है तो फर्दर आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। x² + 2x - x - 2, x कॉमन निकाल लें, x + 2 -1 कॉमन निकाल लें, x + 2, तो x - 1 x + 2, और आपका जो क्वेश्चन था उसमें फैक्टर बना हुआ था x - 3, तो ये आपका आंसर है। यानी अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी x³ - 2x² - 5x और +6। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालें। अब इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, क्यों, x⁴। फिर देखेंगे यहाँ पे x³ मिसिंग है तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे x² भी मिसिंग है, उसकी जगह पे भी हम 0 लिखेंगे। फिर x का कोफिशिएंट है -3 और फिर कांस्टेंट है -p। अच्छा, डिवाइड हम किससे करते हैं, यहाँ से जो इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। 1 एज इट इज़ कॉपी कर ले, 1 2 ज़ा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, ऐड करेंगे 4, 4 2 ज़ा 8, ऐड करेंगे 5, 5 2 ज़ा 10, ऐड करेंगे -p + 10। अगर ये फैक्टर है तो इस रिमाइंडर को 0 आना चाहिए था, इसलिए हम -p + 10 को 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी
वो आएगी -10, माइनस पी इक्वल टू -10, तो पी की वैल्यू आ गई 10। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं, और तो हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालनी थी, इससे हमें क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें ये सिर्फ चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाकर हम इक्वेशन वाले बटन में ए प्रेस करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पॉलिनोमियल है या साइमल्टेनियस, तो पॉलिनोमियल है। पावर इसकी है 4, x4 की जगह पे आपने 1 लिखा, x³ मिसिंग है, x² मिसिंग है, 0 लिखा। उसके बाद x की कोफिशिएंट लिख दिया -3, और कांस्टेंट जो p की वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 10, तो -10। जब आपने ये लिखा तो देखिए एक आंसर इसका आ रहा है 2 आंसर आने का मतलब ये देखें 2 पे आपके पास फैक्टर बन रहा है। इसके और भी आंसर आएंगे ये, लेकिन एक जो आंसर है जो वेरीफाई करेगा आपके आंसर के साथ कि 2 इसका आंसर है, इसका मतलब है आपका सलूशन बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।